अगर मुझे वोट नहीं देंगे तो कुलैया जीत जाएगा। सबा जफर कहते हैं मुझे वोट दो वरना कोई सुरजापुरी वोट जीत जाएगा। मंजलिस क्या कहती है आपसे? मंजलिस ये कहती है कि सीमांचल की कामयाबी के लिए अख्तरुल ईमान को कामयाब करो। मजलिस ये कहती है कि सीमांचल के नौजवानों का पलायन रोकने के लिए अख्तरुल ईमान को कामयाब करो। मजलिस ये कहती है कि हमारे मासूम बच्चे जो अपनी माँ की कोख में 9 महीने रहकर जब उसकी माँ तकालीफ उठाकर पैदा करती है तो बिहार में सबसे ज्यादा मृत्यु दर पैदा होने के बाद जो बच्चे मरते हैं वो सीमांचल में है। उसको रोकने के लिए अख्तरुल ईमान को वोट दो। मजलिस आपसे ये कहती है कि सीमांचल में बिहार में सबसे ज्यादा इन मासूम बच्चे जिनके जिस्मों में खून कम है, जिसको अंग्रेजी में एनीमिक बोलते हैं, उनके जिस्मों में खून रहने के लिए, उनको सेहतमंद बनाने के लिए आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतंग छाप के नाम पर वोट दीजिए। मजलिस आपसे कहती है कि पतंग छाप को वोट इसलिए दीजिए ताकि सीमांचल में हमारी बेटियां डिग्री कॉलेज में जाकर अपनी तालीम को मुकम्मल कर सके। मजलिस आपसे कहती है कि सीमांचल में अस्पताल बने, यहां पर खवातीन में बहुत ज्यादा कैंसर होता है, उसकी बीमारी का इलाज हो सके। मजलिस आपसे ये कहती है कि 11 तारीख को आप मजलिस को वोट दीजिए ताकि जो नदी कटाव का काम है, टाटबंद का काम है, वो नदी कटाव से हमारी जमीनें बचें। मजलिस आपसे कहती है कि सीमांचल में यहां पर जो नाइंसाफी है उसके खात्मे के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दीजिए। ये मजलिस में पतंग छाप में और मस्तान साहब में और सबा जफर में फर्क है। और मजलिस ये कहती है कि आप सुरजापुरी हैं तो फख्र से कहिए आप सुरजापुरी हैं। अगर आप शेरशाहवादी हैं तो फख्र से कहिए शेरशाहवादी हैं। अगर आप कुलैया हैं तो फख्र से कहिए कुलैया हैं। मगर याद रखिए, जब कोई एक हुकूमत वक्फ के नाम पर एक काला कानून बनाकर हमारी मस्जिद को, दरगाह को, खानकाह को छीनने का कानून बनाया तो मस्जिद में जाकर कुलैया और सुरजापुरी और शेरशाहवादी भी नमाज पढ़ता है। और मस्जिद का मालिक अल्लाह है, ना सुरजापुरी है ना कुलैया है। और याद रखिए, अगर हम अज़लियत का शिकार हो जाएंगे तो नुकसान हमारा होगा। क्योंकि ये लोग अख्तरुल ईमान से दुश्मनी क्यों है? इसलिए कि अख्तरुल ईमान पटना के विधानसभा में बहुत बोलता है। अख्तरुल ईमान सीमांचल की लड़ाई लड़ता है। अख्तरुल ईमान अमूर के विकास की मुतालबा करता है। अख्तरुल ईमान अमूर में पुल की तामीर करवाने की लड़ाई लड़ता है। अख्तरुल ईमान दलालों की दलाली कम करने का काम करता है। इसीलिए इनको पसंद नहीं है। इनको कौन चाहिए?